अभी कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया जिसने मुझसे ये प्रश्न किया कि मैंने ऑयल खाना कम कर दिया है, ऑलमोस्ट बंद कर दिया है, बॉइल्ड फूड खा रहा हूँ, फिर भी मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल नहीं हो रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्या सिर्फ तेल और जो फैट हम डाइट में लेते हैं वही एक विलेन है हाई कोलेस्ट्रॉल का? ऐसा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लिवर जो है वो 80 to 85% जो है कोलेस्ट्रॉल बॉडी का वो लिवर बनाता है। सिर्फ 15% जो है आपकी डाइट से आता है। सो मेजॉरिटी ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी इज फाउंड बाय द लिवर। कोलेस्ट्रॉल बुरा है, ये भी एक गलत फहमी है। कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल डिफरेंट टाइप्स का होता है, जिसको हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तभी हम हमेशा कहते हैं कि लिपिड प्रोफाइल कराइए, जिसमें डिफरेंट टाइप के कोलेस्ट्रॉल भी आ जाते हैं। इसको हम एलडीएल, एचडीएल वगैरह वगैरह। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बेसिकली हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसको हम एचडीएल कहते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। तो बेसिकली ये जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, दिस इज गुड फॉर द हार्ट। वो ये हार्ट अटैक से प्रिवेंट भी करता है। बाकी जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल वो बैड होते हैं। कोलेस्ट्रॉल बॉडी को नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे फॉर्म द मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल। कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कोलेस्ट्रॉल बॉडी के कई फंक्शंस के लिए ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल को ज़ीरो नहीं करना है हमने। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ विलेन ही नहीं है, कोलेस्ट्रॉल फ़ायदेमंद भी है। अब रही बात कितना कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए अच्छा है, क्या नहीं है, तो उसमें ये होता है कि अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल एक लेवल के ऊपर चले जाता है तो उससे फिर हार्म ये होता है कि जो आर्टरीज़ हैं, जो हार्ट की जो नाड़ियाँ हैं, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, वहाँ ब्लॉकेज आने शुरू हो जाते हैं। वहाँ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, उससे ब्लॉकेज बनने शुरू हो जाते हैं। आगे जाके अगर ब्लॉक कोई क्रैक कर जाता है और वहाँ खून का गड्ढा बन जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। अब बेसिकली ये होता है कि अगर हमें हार्ट की प्रॉब्लम है या हमारे कोलेस्ट्रॉल हाई हैं, तो हमने डाइटरी कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करना है, ऑयल रिड्यूस करने हैं, ट्रांस फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स रिड्यूस करने हैं। साथ ही साथ ये हो सकता है कि इसके बावजूद हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल ना हो और लिवर बनाता जाए। उस कंडीशन में मेडिसिन आती हैं जिन्हें हम स्टैटिन्स कहते हैं, और वो मेडिसिन बड़ी हेल्पफुल होती हैं कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो जो लिवर में सिंथेसिस है उस पर रोक लगाती है। अब लिवर का जो सिंथेसिस है वो कई बार बेलगाम हो जाता है ड्यू टू मैनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें फैमिलीज के अंदर देखोगे कि एक फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर्स को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स हैं। वो एक अलग इशू है। स्टैटिन्स आर रिक्वायर्ड व्हेन डाइटरी कंट्रोल फेल्स। अब क्या एक्चुअल लेवल होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल का? क्या 300 से ऊपर डेंजरस है? क्या 300 से नीचे सेफ है? एक्चुअली एक टाइम था जब ये होता था कि भाई लोअर द बेटर, एंड फिगर्स पे सब कुछ डिपेंड करता था कि ये लेवल है, ये लेवल है, ये रेंज है, वो रेंज है। अब जो है नज़रिया बदल गया है, क्योंकि देखा गया है कि जिनके कोलेस्ट्रॉल हाई भी हैं वो भी नॉर्मल चल रहे हैं, जिनके कोलेस्ट्रॉल कम कर दिए हैं उन्हें हार्ट अटैक भी हो रहा है। क्या सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल इंपॉर्टेंट? नहीं। बेसिकली आज की डेट में हम जो ये करते हैं, जो नया जो नज़रिया है वो ये है कि हर पेशेंट को इंडिविजुअली असेस करा जाए, उसके चांसेस ऑफ डेवलपिंग हार्ट अटैक क्या है, उसके रिस्क असेसमेंट करी जाए हर पेशेंट की। अगर 2 पेशेंट हैं, सेम कोलेस्ट्रॉल है, बट एक को शुगर भी है, एक को फैमिली हिस्ट्री भी है, एक को स्ट्रेस भी है, एक को और रिस्क फैक्टर्स भी हैं, और दूसरे को सिर्फ कोलेस्ट्रॉल है, तो चांसेस ज़्यादा हैं मल्टीपल फैक्टर वाले को हार्ट अटैक होने के। द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल दैट वी वांट विल डिपेंड ऑन वेदर person is a normal routine patient or is a patient of already a patient of heart disease। अगर किसी को हार्ट अटैक ऑलरेडी आ चुका है तो हमारे जो लेवल्स हैं, जो रेंज है, वो उसके लिए बहुत कम हो जाती है, हमें बहुत लो करना पड़ता है। सिर्फ यही नहीं देखा जाएगा कि लेवल क्या है, ओवरऑल जो है असेसमेंट करनी ज़रूरी है।